कहानियाँ चीख-चीख कर नहीं बताई जाती, वो खामोशी में दफन हो जाती हैं। वो आम ही घरों की लड़कियाँ थीं, ना बुरी ना मुजरिम, बस एक आदत थी जिसे वो खतरा नहीं समझती थीं। किसी को गुस्सा था, किसी को अपनी अक्ल पर गौर और किसी को खामोशी में खेल खेलने का हुनर और किसी को स्क्रीन पर तालियों का नशा। हर आदत सिर्फ आदत ही रहती है या कुछ आदतें इंसान को ऐसे रास्ते पर ले जाती हैं जहाँ से वापस मुश्किल हो जाती है। वक्त पर रुक गईं और बच गईं, कुछ ने नजरअंदाज किया और कीमत अदा करनी पड़ी। खुद को सबसे ज्यादा अक्लमंद समझती थी, हर किसी को बेवकूफ समझती थी, मगर वक्त किसी को नहीं बख्शता। और वो जो स्क्रीन के सामने मुस्कुराती थी, लाइक्स, फॉलोवर्स और तारीफों के शोर में, इसने वो आवाजें नहीं सुनी जो इसे खबरदार कर रही थी। गलत रास्ते हमेशा खतरनाक नहीं लगते, वो अक्सर बहुत ज्यादा आसान लगते हैं। चल नुकसान एक दिन में नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बदल जाता है। वीडियो इल्जाम नहीं, एक मौका है खुद को समझने का। इंसान के अंदर एक कहानी होती है, कुछ फैसले हमें मजबूत बनाते हैं और कुछ फैसले हमें गलत रास्तों पर ले जाते हैं। हम बात करेंगे 3 हकीकतों के बारे में जो जदीद दौर में बहुत जरूरी हैं, जो कि जिंदगी बदल देती हैं, मगर हकीकत में वो क्या है, वीडियो देखने के बाद आप खुद फैसला करिएगा। चलो चलते हैं अपनी तफसीली वीडियो की जानिब। अभी आप तक आपने हमारे काशिफ ग्लोबल फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ औरतें बहुत ज़्यादा गुस्से वाली होती हैं, छोटी छोटी बात पर लड़ाई, बात बात पर चीखना, किसी की बात ना सुनना। रूम में लोग कहते हैं बदमिजाज है, लेकिन जब गुस्सा काबू से बाहर हो जाए तो गलत फैसले होने लगते हैं। गलत दोस्त, गलत रास्ते। हर गुस्से वाली औरत खराब नहीं होती, लेकिन अगर गुस्सा कंट्रोल ना हो तो मसला बन जाता है। गुस्से में अक्सर अपने जज्बात खुलकर बयान करती हैं, लेकिन कभी कभार जज्बात इतने ज्यादा होते हैं कि बात जहाराना लग रही होती है। साइंस कहती है कि गुस्से के वक्त औरत के दिमाग के कुछ हिस्से ज्यादा फाल हो जाते हैं, जिससे वो छोटी छोटी बातें भी ज्यादा महसूस करने लगती है। ज्यादा बात ये कि गुस्से में औरत छोटी छोटी बातें ज्यादा याद रखती हैं और ज्यादा हसास हो जाती हैं। अपने गुस्से में कुछ फैसले जल्दी करती हैं या जज्बात पर ज्यादा भरोसा करती हैं। सादा बात ये है कि कभी कभार सही होता है, कभी कभार नुकसान पहुंचता है। ये गुस्से के मारे बहुत बड़ी बड़ी सल्तनतें तबाह हो गईं, तारीख में बड़े लोग मारे गए, जैसे कि चोली सीरीज का मशहूर वाक़या हमारे इर्द गिर्द घूमता है। दूसरे नंबर पे वो औरतें आती हैं जो कि सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, जैसा कि कुछ औरतें टिकटॉक, इंस्टाग्राम, बिको लाइफ में बहुत ज़्यादा लगी रहती हैं। लाइक्स, फॉलोवर्स और फेम इनके लिए सब कुछ बन जाता है। शुरू में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन हर तारीफ सच्ची नहीं होती, हर ऑफर ठीक नहीं होती। इन्हीं बहुत ज्यादा ऑफर्स और बहुत ज्यादा फेम के चक्कर में बहुत सारी लड़कियां अपनी जिंदगियां तबाह कर बैठी, अपने रिश्ते खत्म कर बैठी। आखिरकार जिंदगी में आया तो सिर्फ पछतावा और बदनामी। मैं नहीं कहता कि फेम के चक्कर में हर कोई बर्बाद हो जाता है और लोगों के झांसे में आ जाता है। कुछ औरतें वक्त पर समझ जाती हैं और कुछ को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ये मानने की बात है कि फेम बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हद से ज्यादा फेम भी बहुत ज्यादा नुकसान दे सकती है। लाइक्स और फॉलोवर वक्त की खुशी दे सकते हैं, लेकिन हर आफत सच्ची नहीं होती। मैं आपको बताने वाला हूँ तारीख की वो हकीकतें जो शोहरत के पीछे तबाह हुई। जैसा कि तारीख हमें बताती है, रोम का बादशाह नीरो चाहता था कि लोग इसे अजीम फनकार और बादशाह मान लें। झूठी तारीफ के लिए इसने जुल्म करना शुरू किया, इख्तलाफ बर्दाश्त न किया। अंजाम ये हुआ कि अवाम ने बगावत की, वो अकेला भागा और आखिरकार खुदकुशी कर ली। इस तरह से एक और तारीख मिलती है जो कि मलका मैरी के नाम से है। वो चाहती थी कि लोग उसकी फेम करें, लोग उसकी वाहवाह करें, हर मौके पर, हर महफिल पर उसी ही की वाहवाह हो। लोगों ने उसकी मुखालफत की, लेकिन लोगों को उसने जिंदा जला दिया। अंजाम ये हुआ कि तारीख ने इसे खूनी मुल्का कह दिया। और तीसरे नंबर पर हम बात करने वाली है ऐसी लड़कियों के बारे में जो खुद को बहुत ज्यादा होशियार, चालाक और समझदार समझती हैं। क्या ये होशियारी कभी इन्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है? और तारीख में ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी चालाकी ने इनकी जिंदगियां बर्बाद कर दी? साइंस कहती है कि जब कोई खुद को हद से ज्यादा समझदार समझने लगता है तो वो अक्सर खतरनाक नहीं में अपने आप को महसूस करता। हॉल में ऐसे लोग हर जगह खुद को सबसे ज्यादा होशियार दिखाने की कोशिश करते हैं और दूसरों को कम अकल समझते हैं। दोस्तों में वो अक्सर लोगों को इस्तेमाल कर लेते हैं, अपने वफाद के लिए बातों को
موڑ دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوستی ٹوٹتی ہے، لوگ محتاط ہو جاتے ہیں اور لوگ ان پر اعتبار نہیں کرتے۔ دنیا کی تاریخ میں ایسے لوگ بھی ہوئے جو اپنے آپ کو چالاکی میں حد سے زیادہ سمجھنے لگے۔ پہلے نمبر پر جس کا نام آتا ہے اس کا نام ہے کلوپیٹرا۔ اپنی ذہانت اور سیاست پر حد سے زیادہ بھروسہ، آخر میں سلطنت ختم ہوئی اور اس نے خودکشی کر لی۔ نمبر پر نام آتا ہے میٹا بانی کا۔ جاسوسی میں اپنی ہوشیاری پر فخر، دو طرفہ کھیل انجام، فائرنگ اور اسکواڈ میں مارا گیا۔ اسی تاریخی واقعات دنیا میں بھرے پڑے ہیں۔ چالاکی وقتی فائدہ دے سکتی ہے مگر اگر انسان اس پر قابو نہ پائے تو بہت بڑا نقصان اٹھا سکتا ہے۔ آج کل لڑکیاں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ اسی چالاکی کو استعمال کرتی ہیں۔ وہ خود کو سب سے زیادہ ہوشیار دکھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ یاد رکھیں اصل عقل وہ ہے جو رشتے، عزت اور سکون بچائیں۔ چالاکی ہوشیاری آپ کو اوپر تو لے جا سکتی ہے لیکن قابو نہ رہے تو زندگی سب رشتے اور عزت ختم کر دیتی ہے۔ جو قسمیں بیان کی گئی ہیں یہ کسی ایک کے لیے نہیں بلکہ عادتوں کی مثالیں ہیں۔ اگر عادت بدلی جا سکتی ہے تو زندگی بھی بدلی جا سکتی ہے۔ ویڈیو کسی کو ڈرانے کے لیے نہیں ہے بلکہ سمجھانے کے لیے ہے۔ آپ کے خیال میں سب سے زیادہ نقصان کس طرح کے لوگوں کے ہوتا ہے؟ جن کی عادات کس طرح کی ہیں؟ اپنی رائے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا کیونکہ یہاں بات ہوتی ہے سیدھی اور سچی۔ اپنی ابھی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان و مہربان۔